आई एम श्योर हम सब लोग टैक्स बचाना चाहते हैं और हम में से ज़्यादातर इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़े कंफ्यूज रहते हैं और इसी जानकारी के अभाव में हर साल लाखों लोग या तो एक बड़ी राशि टैक्स के रूप में भरते हैं या साल के अंत के दिनों में सीए के चक्कर लगाते हैं। इस वीडियो में 10 मिनट इन्वेस्ट करके आप टैक्स से जुड़े हुए सभी बेसिक कन्फ्यूजन से मुक्ति पा सकते हैं और ये 10 मिनट का वीडियो आपके हजारों रुपए बचा सकता है। इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप लगभग 10 लाख तक की इनकम पर इनकम टैक्स से पूरी तरह से बच सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। इनकम टैक्स लगता क्यों है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 सरकार को यह पावर देता है कि वो आपकी सैलरी में से एक सर्टेन अमाउंट काट सकता है एक टैक्स की फॉर्म में। इंडिया में इनकम टैक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इकोनॉमिक सर्वे 2022 का डेटा है। इसमें आप देख सकते हैं कि सरकार जो हर 1 रुपए कमाती है उसमें से 15 पैसे वो इनकम टैक्स के माध्यम से कमाती है। तो निश्चित रूप से जब 15% इनकम जो सरकार की है इनकम टैक्स के माध्यम से हो रही है तो इनकम टैक्स सरकार के लिए रेवेन्यू का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है। सरकार इनकम टैक्स लगाकर विभिन्न तरह के दूसरे टैक्स लगाकर विभिन्न अपनी स्कीम्स में पैसा डालती है और इन्हीं इनकम सोर्सेज की वजह से ही सरकार अपने खर्चे चला पाती है। इंडिया में इनकम टैक्स का क्या स्ट्रक्चर है यह जानना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इंडिया में इनकम टैक्स का एक तरह का पिरामिड स्ट्रक्चर काम करता है जिसमें आप देखेंगे जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है उसमें इनकम टैक्स बढ़ता जाता है। इंडिया में इनकम टैक्स एक स्लैब सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है। स्लैब से हमारा तात्पर्य है इनकम के हिसाब से सरकार ने विभिन्न स्लैब्स बना दी हैं। एक पार्टीशन डिवाइड कर दिया है जिसमें अलग अलग पार्टीशन में अलग अलग इनकम टैक्स कटता है। जैसे आप देख सकते हैं ये एक एग्जाम्पल है न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग जिसमें शुरू की जो 2.5 लाख की इनकम है उस पर आपका कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपका 5% टैक्स लगता है। यहाँ यह जानने योग्य जरूरी है कि इनकम टैक्स में एक्ट में सेक्शन 87A के अंडर अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है, अगर टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको गवर्नमेंट 12,500 रुपए का रिबेट देती है इनकम टैक्स में। और इसी सेक्शन के अंडर इंडिया में 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है, 5 लाख तक की अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आपको इनकम टैक्स से पूरी तरह से छूट प्राप्त होती है। इसमें आप देख रहे हैं ऊपर जिस तरह से ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम इनकम ब्रैकेट में, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स की स्लैब्स बढ़ रही हैं। 7.5 लाख तक 10% टैक्स, 7.5 से 10 लाख तक 15% टैक्स, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20% टैक्स, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% टैक्स लगता है और अगर आपकी इनकम 15 लाख या उससे अधिक है तो आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आएंगे। इंडिया में 2 तरह के टैक्स सिस्टम काम कर रहे हैं, एक ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो टैक्स की जो स्लैब्स बनी हुई हैं वो आप देख सकते हैं कि 5 लाख तक न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम में एक सा टैक्स लगता है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स जो है वो 20% और 30% ब्रैकेट में डायरेक्टली पहुंच जाता है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में यही इनकम टैक्स 7.5 लाख तक पहले 10%, 15%, 20% स्टेप बाय स्टेप इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स बढ़ता है। तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स जो है वो काफी ज्यादा था, लेकिन यहां पर एक कैच है। टैक्स ज्यादा होने के बाद भी लोग ओल्ड टैक्स रिजीम को ज्यादा पसंद करते हैं। इसके बारे में ये वीडियो खत्म होते होते आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर यहीं खत्म नहीं होता। स्लैब सिस्टम के अलावा जो हम टैक्स भरते हैं उस टैक्स पर भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है। किस तरह से देखते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमें देना पड़ता है जो भी हमारी टैक्सेबल इनकम बनती है। सपोज अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 100 रुपए बनी, अगर
टैक्सेबल इनकम पर हमारा जो टैक्स है वो 100 रुपए बना है, तो इस 100 रुपए पर हमें हर 100 रुपए पर 4 रुपए जो है एडिशनल टैक्स के रूप में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के रूप में देने पड़ेंगे, यानी कि हमें 100 की जगह 104 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। और इसके अलावा सरचार्ज अलग से लगते हैं। अगर आपकी इनकम 50 लाख या उससे ज़्यादा हो तो 10% एडिशनल सरचार्ज लगेगा, यानी कि इनकम टैक्स पर 10% टैक्स लगेगा। इसी तरह से अगर आपकी इनकम 1 करोड़ या उससे अधिक है तो आपको 15% सरचार्ज लगेगा। अब इनकम टैक्स पहले ही थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं लोग, और गवर्नमेंट ने ओल्ड टैक्स रिजीम थी पहले और एक न्यू टैक्स रिजीम एक और ले आए हैं, तो अक्सर लोग इन दोनों में पूरी तरह से कंफ्यूज रहते हैं कि हमें ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करना चाहिए या न्यू टैक्स रिजीम चूज करना चाहिए। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक 10 लाख इनकम का हम एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये भी जान पाएंगे कि टैक्स स्लैब किस तरह से एप्लीकेबल होती हैं। एक इंडिविजुअल की इनकम है 10 लाख रुपए। इंडिया में हर इनकम पर, सपोज एक व्यक्ति की इनकम 10 लाख है तो हर इंडिविजुअल जो कि टैक्स भरता है उसको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपए, यानी कि ये 50,000 रुपए वो अपनी इनकम में से माइनस करके टैक्स भरता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 10 लाख है, 50,000 वो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेगा, तो अब उसकी जो टैक्सेबल इनकम है 9.5 लाख हो जाएगी। वो इस 9.5 लाख पर टैक्स भरेगा। 9.5 लाख पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 9.5 लाख पर 30% टैक्स बनेगा ओल्ड टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग। लेकिन ये 30% टैक्स सीधा 9.5 लाख पर नहीं लगता, यहां पर भी स्लैब सिस्टम काम करेगा। देखिए 9.5 लाख को हम स्लैब्स में डिवाइड करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो आप देखेंगे 0 से 2.5 लाख तक इन्हें कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, नील टैक्स। इसके अलावा 2.5 लाख से जैसे ही इनकी इनकम जाएगी 5 लाख तक, तो आप देखेंगे इनको 5% टैक्स भरना पड़ेगा। और 5 लाख से 9.5 लाख तक, यानी कि इस लेवल तक पहुंचने में इनको डायरेक्टली 20% टैक्स भरना पड़ेगा। यहां मुख्य बात यह है, ये टैक्स 2.5 लाख पर लगेगा, ये वाला जो गैप है 2.5 लाख, तो ये 5% जो नेक्स्ट टैक्स है ये भी 2.5 लाख पर लगेगा। लेकिन ये जो अगला पोर्शन है 5 लाख से 9.5 लाख, यानी कि ये 4.5 लाख जो लास्ट में बचा है, इस पर 20% टैक्स लगेगा। तो चलिए वापस चलते हैं हम उसी स्लाइड पर। तो आप देख पा रहे होंगे शुरू में 2.5 लाख तक इनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक जब हम जाएंगे तो इनको 5% टैक्स लगेगा, जो कि 12,500 रुपये होगा। 5 लाख से 9.5 लाख तक जब हम लोग जाएंगे, यानी कि ये 4.5 लाख है, तो यहाँ पर इनको 20% टैक्स भरना पड़ेगा, जो कि 90,000 हो जाएगा। तो ये टोटल जो टैक्स है 1,25,000 रुपये हो जाएगा। और इस 1,25,000 रुपये पर इनको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा, जो कि लगभग 4100 रुपये होगा। तो इस प्रकार ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे, टैक्स और सेस दोनों मिलाएंगे 10 लाख तक की इनकम पर, तो ये 1,66,000 रुपये इन्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए इसी तरह से ये इसी तरह का एग्जाम्पल है जहां पर कंपेयर किया गया है 10 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम किया है, 9.5 लाख रुपए उनकी नेट टैक्सेबल इनकम बन गई है। ये जो नेट टैक्सेबल इनकम बन गई है इस पर 1,66,000 रुपए इनको टैक्स भरना पड़ा है। इसी तरह से न्यू टैक्स रिजीम में आपने देखा था वहां पर टैक्स स्लैब्स किस तरह से काम करती हैं। तो अगर न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो इनको 78,000 रुपए टैक्स भरना पड़ेगा। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में किसी भी तरह की अगर हम एग्जेम्पशन या फिर डिडक्शन ये क्लेम नहीं करते हैं तो ओल्ड टैक्स का जो सिस्टम है उसमें हमें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहां से यह भी पता चलता है कि अगर आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं या डिडक्शंस एग्जम्पशंस क्लेम नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए नया टैक्स सिस्टम जो है, जो न्यू टैक्स रिजीम है, वो बेहतर रहेगा। टैक्सेबल इनकम
किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सपोज एक आदमी 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो क्या उसे 10 लाख पर ही टैक्स देना पड़ेगा? अगर वो न्यू टैक्स रिजीम में जाएगा तो उसको 10 लाख पर डायरेक्टली स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाता है तो उसको कुछ डिडक्शंस और एग्जम्पशंस मिल जाएंगी, जिससे कि उसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो उसकी कम हो सकती है। जैसे सपोज एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपए इनकम है और उसने 4 लाख रुपए एग्जम्पशंस क्लेम कर लिया, तो अब उसकी इनकम कितनी बची? ये जो नेट इनकम, जो नेट टैक्सेबल इनकम जो बची बाद में, वो 6 लाख बची। तो अब इसको इस 6 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। सपोज अगर कोई आदमी 10 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन वो 5 लाख से थोड़ा ऊपर या 5 लाख से थोड़ा ऊपर अगर वो एग्जम्पशंस क्लेम करता है, तो उसकी टोटल इनकम 4.99 जो कि 5 लाख से कम हो जाएगी। और हमने पीछे देखा था 87A सेक्शन के अंडर कि अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख से कम होती है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। तो टोटल टैक्सेबल इनकम क्या होगी? ग्रोस टोटल इनकम, जो आपकी टोटल इनकम है, उसमें से अगर हम डिडक्शंस और एग्जम्पशंस जो गवर्नमेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंडर देती है, अगर उनको माइनस में करते हैं तो हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, जिस पर कि टैक्स लगेगा। और यहां तक इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल लगता है। जैसे ही यहां पर डिडक्शन और एग्जम्पशन एंटर करते हैं, यहीं से शुरू होता है प्रोसेस टैक्स प्लानिंग का। तो हम इनकम टैक्स को लीगली किस तरह से इन्हीं एग्जम्पशंस और डिडक्शंस का यूज करके बचा सकते हैं, इसी के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में बेसिक डिफरेंस देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में आप डिडक्शंस और एग्जम्पशंस किस तरह से क्लेम कर सकते हैं। HRA, LTA, CA, प्रोफेशनल टैक्स, ये सब एग्जम्पशंस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। आप चाहें तो इस स्लाइड को रोक के, यहाँ पर वीडियो रोक के, इन एग्जम्पशंस डिडक्शंस को एक बार देख सकते हैं। और 80C है, 80C में ये सब चीज़ें आती हैं, PPF, LIC, इसमें भी आप एग्जम्पशंस क्लेम कर सकते हैं इन सेक्शंस के अंडर। और न्यू टैक्स रिजीम में ये सारी सुविधाएं नहीं हैं। फिर 80G, 80GG, 80GGA, इन सब के अंडर भी आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में इसके अंडर आप जो ये सब सुविधाएं हैं ये क्लेम नहीं कर सकते। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से आप 10 लाख के आसपास अगर आपकी इनकम है तो आप टैक्स से बच सकते हैं, या फिर कौन सी सर्टेन डिडक्शंस और एग्जम्पशंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं इस टैक्स को बचाने के लिए। तो सबसे पहली डिडक्शन जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है सेक्शन 80C। इसको सब लोग जानते होंगे निश्चित रूप से। 80C के अंडर आप 1.5 लाख तक की टैक्स एग्जम्पशन जो है वो यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 1.5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम को अपनी 1.5 लाख से कम कर सकते हैं इस सेक्शन का यूज करके। 80C में क्या क्या आएगा? 80C में आएगा जैसे कि आप PPF की बात कर सकते हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो गया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, उसके बाद इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स हो गई। तो ये सबसे पॉपुलर फॉर्म्स हैं सेक्शन 80C की। 80C में 1.5 लाख आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पीछे बात की थी 50,000 रुपए जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये हर इंडिविजुअल को मिलता है। तो यानी कि अगर आप इन सिर्फ 2 सेक्शंस को ही यूज करेंगे तो आप अपनी टैक्सेबल इनकम को 2 लाख रुपए सिर्फ यहां से कम कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़े तो आप देखेंगे हम लोग 80CCD सेक्शन है, इसके अंडर NPS में 50,000 तक का एग्जम्पशन पा सकते हैं। तो 50,000 NPS का कम कर सकते हैं, तो ये टोटल हमारी एग्जम्पशंस हो गई 2.5 लाख की। तो आप जान पाएंगे 2.5 लाख होने के बाद इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं। इसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन फंड होता है, चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, इसमें
ये बहुत माइनर अमाउंट है, लेकिन डेफिनेटली कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। 100 रुपए पर चाइल्ड मिलता है पर मंथ, पर मंथ। तो यानी कि टोटल ये अगर दो चाइल्ड के लिए हम लोग क्लेम करें तो 2400 रुपए हम लोग यहां से क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा लगभग 2.5 लाख से ऊपर यहां पर हमने क्लेम कर लिया। फिर इसके अलावा चिल्ड्रंस के लिए एक हॉस्टल अलाउंस आता है, एक हॉस्टल अलाउंस आता है। ये लगभग अगर 2 चाइल्ड है तो आप साल का 7200 रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। और इसके अलावा एलटीए है, एलटीए में 50,000 रुपए क्लेम कर सकते हैं। और इसके अलावा एक सबसे बड़ा डिडक्शन जो आप यूज कर सकते हैं, लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी। लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी में मेनली आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं जो कि आप होम लोन पर देते हैं। इसमें आप 2 लाख तक का जो है टैक्सेबल इनकम को 2 लाख से कम कर सकते हो इसको क्लेम करने के बाद। इसके अलावा एनपीएस में हमने देखा था 50,000 रुपए पीछे देखा था, लेकिन इस 50,000 के अलावा जो आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है अप टू 10%, ये आप क्लेम कर सकते हो। फिर मेडिकल इंश्योरेंस जो है, मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो 25,000 तक। एजुकेशन लोन जो है, एजुकेशन लोन इसका जो इंटरेस्ट है ये क्लेम कर सकते हो 50,000 रुपए तक। सेविंग बैंक में जो इंटरेस्ट है ये 10,000 रुपए तक टैक्स फ्री है। तो बेसिकली आप अगर इन सब एग्जम्पशंस डिडक्शंस का यूज करेंगे तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से कम चली जाएगी। और 5 लाख से कम जाते ही सेक्शन 87A के अंडर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। तो यह था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर कोई भी कंफ्यूजन हो या एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन चाहते हैं आप हर सेक्शन में किस तरह से आप इनकम टैक्स की एग्जम्पशंस और डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन अ डिफरेंट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।